नमस्कार दोस्तों, जीपी सिंह कॉन्सेप्ट कुछ अलग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मैथ सीरीज का जो टॉपिक चल रहा था हमारा अलजेब्रा, उसका जो है लास्ट वीडियो आ रही है दोस्तों। उसके बाद जो अलजेब्रा का जो मोस्ट बेसिक जो हमारा लेक्चर्स था वो खत्म हो जाएंगे। तो आज हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं आइडेंटिटीज, यानी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज दोस्तों। और इसकी क्या मतलब, अगर मैं ये बताऊं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो दोस्तों आज इसके अंदर हम उन फॉर्मूलाज को जिनको हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं उनको समझेंगे, और वो किस तरीके से हम, अगर हमें याद भी नहीं है और किस तरीके से हम उनको बना सकते हैं उसको समझेंगे दोस्तों। तो आइए समझते हैं। देखिए दोस्तों, जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती हैं वो बेसिकली आपको पता है कि अलजेब्रा के अंदर या तो क्या होते हैं दोस्तों, कांस्टेंट होते हैं, या फिर क्या होते हैं दोस्तों, वेरिएबल होते हैं, x, y, z, t, n कुछ भी, ठीक है। कांस्टेंट वगैरह आप वैसे आपकी काउंटिंग वगैरह भी आ सकती है, या फिर उनको काउंटिंग की जगह पे a, b, c वगैरह भी आ सकते हैं दोस्तों। तो इन दोनों के अंदर जब अगर इनको क्या कर लेते हैं दोस्तों, हम प्लस कर देते हैं या माइनस कर देते हैं, अगर क्या कर देते हैं दोस्तों, प्लस कर देते, बाई चांस हमने ऐसे लिख दिया x + 2, या हमने ऐसे लिख दिया x - 2, या फिर दोनों की दोनों ही क्या ले लिए, वेरिएबल ले लिए, या फिर दोनों के दोनों क्या ले लेते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं। जैसे कि दोनों के दोनों वेरिएबल क्या हो सकते हैं, x + y भी हो सकता है, या फिर हम x - y भी लिख सकते हैं, या फिर इनको भी हम कांस्टेंट ऐसा मान सकते हैं कि a - b हो जाए, या a + b हो जाए, या फिर a - b हो जाए, इस तरीके से हो जाए। दो के साथ क्या 3 भी जोड़ सकते हैं। तो इन तरीके के जब हम जोड़ लेते हैं और इनका अगर हम स्क्वायर कर देते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, स्क्वायर, या इसको ऐसा समझ सकते हैं कि या इनका क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं, या फिर क्या कर देते हैं दोस्तों, क्यूब। यहां और लिख देता हूं, अगर मैं इनका क्यूब कर देता हूं तो उस समय दोस्तों एक हमारा तरीका होता है कि हम कहीं ना कहीं इन संख्याओं को क्या करें, जोड़ दें, और फिर उनका क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि अगर कहीं पर एक वेरिएबल हो जाए और एक कांस्टेंट हो जाता है, तो वहां पर उसको एक्सपेंड करके, यानी उसका पूरा स्क्वायर करके या उसका क्यूब करने के बाद वो पूरी की पूरी टर्म अलग अलग हो करके क्या बनेगी या कैसे लिखी जाएगी, उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। समझिए, जैसे कि इस टर्म को मैं x की, y की और xi की अलग अलग करके लिखूं, इसका पूरा स्क्वायर करके लिखूं, तो वो किस तरीके से लिखा जा सकता है, इस चीज को हम किस चीज के इक्वल रख सकते हैं, उस चीज को हम क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। इसको कैसे लिखेंगे, या इनका क्यूब कर दिया जाए तो कैसे लिखेंगे, या फिर 3 अगर वेरिएबल हैं x + y + z हैं, वो तीनों का स्क्वायर हो जाए, या फिर तीनों का क्या हो जाए, क्यूब हो जाए दोस्तों, ऐसा क्यूब हो जाए, या फिर एक दूसरे का अगर स्क्वायर करने में से एक दूसरे को माइनस कर दें, जैसे कि ऐसा कर दें भाई कि x² - y², इस तरीके से लिख दें। तो उस चीज को हम इजीली सॉल्व करने के लिए, आसान तरीके से सॉल्व करने के लिए और क्या क्या मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये चीज चेंज भी ना हो और आंसर भी क्या आए, करेक्ट आए। सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपल सी बात समझिए कि जब हम एक कांस्टेंट और वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर या क्यूब वाली टर्म को एक सिंपलेस्ट फॉर्म में बना करके लिखने क्या करते हैं, तरीका अपनाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज दोस्तों। अब एक बात समझिए, इन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को हम किस तरीके से अपने, अगर हमें याद नहीं है तो किस तरीके से हम इनको फॉर्मूले अपने खुद से बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इन चीजों का अगर आपने करना है तो एक चीज तो आपको वो रूल याद रखना पड़ेगा कि जब हम प्लस और माइनस साइन वाली संख्याओं को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बाद
जो हमारा साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा वो किस तरीके से डिसाइड होता है वो आपको याद रखना होगा। जैसे कि मैंने बताया था कि दोनों अगर क्या होते हैं पॉजिटिव हो जाते हैं, और या फिर दोनों के दोनों कैसे हो जाते हैं दोस्तों नेगेटिव हो जाते हैं, उन दोनों की क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों के दोनों केस में क्या आता है प्लस आता है। अगर दोनों के दोनों कैसे हैं सॉरी अलग अलग हैं, एक क्या है एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, वो पहले वाला भी हो सकता है दूसरे वाला भी हो सकता है, उस केस में कैसा साइन आएगा उन दोनों की मल्टीप्लाई होने के बाद नेगेटिव। इन चीजों का इस्तेमाल करते हुए जिस तरीके से हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं बिल्कुल वैसे ही इन फॉर्मूलों को हम निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल से देखिए दोस्तों, एग्जांपल से देखते हैं कि हम किस तरीके से फॉर्मूला बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपसे कोई बोलता है कि हमने क्या किया x प्लस में y इसका स्क्वायर करना है, तो इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर ये संख्याएं होती तो हम क्या करते इन दोनों को जोड़ देते और उसका फिर क्या करते उसको दो बार मल्टीप्लाई कर देते। स्क्वायर का मतलब क्या होता है दो बार मल्टीप्लाई करना उस संख्या की। अच्छा, अब यहाँ पर अगर डायरेक्ट ऐसी मल्टीप्लिकेशन का इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो कैसे बने, x प्लस वाई को इसका मतलब तो दो बार मल्टीप्लाई है ना, तो x प्लस वाई जो है उसकी दो बार क्या करनी है हमें मल्टीप्लाई, खुद की एक बार मल्टीप्लाई करनी है। तो इस दोनों चीजों को हम क्या लिख सकते हैं कि स्क्वायर निकाल रहे हैं। अब क्या करना है दोस्तों कि पहले जो ये संख्या है ये पहले वाली जो आपकी वेरिएबल है इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो उस साइनों का इस्तेमाल करते हुए, और फिर किसका फिर इस x y का इनसे कर दो और दोनों को क्या कर दो ऐड कर दो। देखो सिंपल से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं दोस्तों इस तरीके से अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम तो पहले इसकी इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर नीचे क्रॉस लगा करके फिर दोनों की करते हैं, फिर लास्ट में उनको क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। अब ऐसे ही इनका कीजिएगा। देखिए दोस्तों, मैं अगर इस y को y से अगर मल्टीप्लाई करूं तो इस y को देखो दोनों प्लस प्लस के हैं, प्लस प्लस के हैं तो साइन कैसा आएगा प्लस का ही आएगा। तो इन दोनों को कैसा कर सकता हूं मैं y स्क्वायर लिख सकता हूं, y स्क्वायर y मल्टीप्लाई y यानी y स्क्वायर। इसकी अगर इससे करूंगा दोस्तों तो x और y की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएंगे दोस्तों x y आएगी, इन दोनों की मैंने इनसे मल्टीप्लाई कर दी। अब साइन सब के पॉजिटिव है तो जो मल्टीप्लिकेशन होके आएगी वो भी क्या आएगी पॉजिटिव होएगी। अब इसको देखो इसकी मल्टीप्लाई कर y से करेंगे तो x y आएगा। अब x वाली टर्म तो x y वाली टर्म तो इधर है तो इसके नीचे लिख लो उनको, है ना। और अब x की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो x इंटू x क्या होता है x स्क्वायर, x का वर्ग कर दो। अब इनमें से कोई टर्म है नहीं तो उसको अलग से लिख दो और फिर क्या करते हैं इनको सबको जोड़ देते हैं। जैसे कि ये सेम टू सेम है इसको ऐसा का ऐसा लिख देंगे, ऐसी और कोई टर्म है ही। अब यहाँ देखो एक xy है और यहाँ पर भी क्या है एक xy है, तो एक xy क्या हो जाएंगी 2xy, क्या हो जाएंगे दोस्तों 2xy। जोड़ रहे हैं तो बीच में क्या आएगा प्लस आएगा, और प्लस में तीसरी टर्म हमारी पता है हमें क्या बच गई x स्क्वायर बच गई है। इस चीज को आपने फॉर्मूला बना दिया कि इस इन दोनों की मल्टीप्लाई होकर के क्या आएगी ये आएगी। तो इस चीज को अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि x स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में y स्क्वायर, मैंने लिख दिया दोस्तों। अब कहीं पर अगर आपको ये वैल्यू दी हो तो आप उसको शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं, और अगर आपको कहीं जरूरत पड़े तो आप अगर इस तरीके से लिखी हुई है तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। आप वो तरीका निकालें जिसमें आपको कैलकुलेशन करने में क्या रहती है सहूलियत रहती है, जिस तरीके से आपका आंसर आ सकता है या आप आसानी से जिस कैलकुलेशन को कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि हमने उनकी सिंपल मल्टीप्लाई करके ही क्या निकाल दिया है उसका फॉर्मूला बना दिया है। अब अगर मैं इसी तरीके से अगर माइनस वाले साइन की अगर मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा भाई। तो देखो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई माइनस वाले साइन की करके दिखाऊं तो ये किसका निकल रहा है दोस्तों, ये निकाल रहा हूं मैं x माइनस वाई का स्क्वायर का। तो इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरीके से हमने इसकी की थी, तो यहाँ पर इन साइनों को ध्यान रखें कि देखो माइनस माइनस है तो माइनस और माइनस के होंगे तो प्लस का साइन आएगा,
तो आपने क्या लगा दिया पहले ही प्लस का साइन, ठीक है। y इंटू वाई का आपको पता ही है वाई स्क्वायर होता है। अब इस y की इससे x से मल्टीप्लाई करोगे, देखो यहाँ y तो माइनस का है लेकिन x किस चीज का है, प्लस का है। तो जब दो साइन क्या होती है, अलग अलग होती है, तो आंसर किस चीज का आता है, माइनस का आता है। तो यहाँ पर माइनस एक्स वाई हो गया। अब फिर इसकी मल्टीप्लाई दोनों से हो चुकी है, अब इसकी करो, इसकी इससे करोगे तो आपको पता है कि यहाँ पर x और y की मल्टीप्लाई करोगे, साइन दोनों के अलग अलग है, तो साइन क्या आएगा, y आएगा। तो इन दोनों के x y वैसे का वैसा लिख दिया आपने। x की x से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पर पॉजिटिव में आप क्या लिख देंगे दोस्तों, x स्क्वायर प्लस का, ठीक है। अब इनको आप क्या करते हो, ऐड करते हो, जैसे सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। तो y स्क्वायर ऐसा का आ जाएगा भाई। देखो अब माइनस का एक xy था और माइनस का एक और xy को जोड़ोगे तो माइनस के दो xy हो जाएंगे। भाई अगर इस चीज को आप एक चीज मानो तो एक चीज माइनस में थी और एक और चीज माइनस में आ गई तो दो माइनस की चीज होगी ना, तो यहां पर क्या लिखेंगे 2xy, ठीक है। ये प्लस का था, मैंने वैसे वैसे लिख दिया। यहां पर x स्क्वायर है और कोई टर्म है नहीं, तो यहां पर क्या लिख देंगे, x स्क्वायर। तो इसका जो आपने मल्टीप्लाई करके लिखना था उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, उसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस में 2xy प्लस में y स्क्वायर। अब इन दोनों फॉर्मूलों को अगर हम कंपेयर करें दोस्तों, तो देखो यहाँ पर x स्क्वायर था, इसमें भी x स्क्वायर आता है। यहाँ पर y स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या आया है, y स्क्वायर आया है। इसमें भी 2xy है, यहाँ पे भी क्या है 2xy, लेकिन अंतर सिर्फ यहाँ पर है, किस चीज का दोस्तों, प्लस और माइनस। तो दोस्तों अगर यहाँ पर क्या होगा, अगर प्लस है तो देखिए इस टर्म में अगर एक दूसरे कंपेयर करते हैं तो सिर्फ यहाँ प्लस और यहाँ माइनस का अंतर है। तो यहाँ पर प्लस और माइनस होने की वजह से सिर्फ कहाँ चेंजमेंट आएगा, इन 2xy वाली टर्म में क्या आएगा, चेंजमेंट आएगा। तो अब इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर एक फॉर्मूले याद है, अगर यहाँ पर माइनस लगा देता है तो आपको सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो प्लस है वहां पर क्या कर देना है, माइनस कर देना है आगे। ये इस तरीके से क्या निकाल सकते हैं हम दोस्तों, फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अगर इसी चीज का वो क्यूब कर देता दोस्तों, क्या कर देता, क्यूब कर देता, ऐसा कर देता कि x प्लस में y और उसका क्या कर देता दोस्तों, क्यूब, और उसका ये पूछता कि अब इसकी क्या किसके इक्वल आएगा। अब आपको पता है दोस्तों कि x प्लस वाई का जो स्क्वायर था वो आपने इस तरीके से निकाला है। तो कहीं ना कहीं अगर इससे मैं एक बार फिर से किसकी मल्टीप्लाई कर दूं, x प्लस वाई की क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा इसी तरीके से, तो हमारा किसका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, x प्लस वाई क्यूब का। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या इसको x प्लस वाई का स्क्वायर है उसको एक बार और x प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यही आ जाएगा ना, क्यूब आ जाएगा ना। तो वो इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं दोस्तों। इस फॉर्मूले को अगर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो किस तरीके से चेंजमेंट आएगा वो आप देखिए दोस्तों, आपको पता है कि हमारी जो पूरी टर्म आ गई है वो ये आ चुकी है x स्क्वायर माइनस में 2xy प्लस में y स्क्वायर, और उसको दोबारा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम x प्लस y से। तो आपको पता ही है कैसे होगा कि इसकी पहले इससे इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसकी और इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए दोस्तों y की अगर y स्क्वायर से करेंगे, सभी के साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो सभी के साइन पॉजिटिव, तो मल्टीप्लिकेशन होने के बाद भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो डायरेक्ट कीजिए कि y की अगर मल्टीप्लाई किससे करेंगे, y स्क्वायर से, तो एक पावर और बढ़ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, y क्यूब हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे लिख लीजिए y क्यूब हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करोगे तो y की पावर में y वाली ऐड होगी ना, x वाली थोड़ी होगी। तो अगर इसमें y की मल्टीप्लाई इससे करोगे दोस्तों पूरी टर्म से, तो 2x तो वैसा वैसा, लेकिन y की y से मल्टीप्लाई होने के बाद स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2xy स्क्वायर। फिर इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, y की x स्क्वायर है तो ऐसा कैसा रहेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर
y, इसकी मल्टीप्लाई हो गई भाई। अब क्या करना है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो। अब देखिए दोस्तों x y स्क्वायर बच गया है, x की मल्टीप्लाई y स्क्वायर से करोगे तो क्या आएगा, x y स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई से करोगे तो देखिए अब हमने पहली बार क्या किया था, यहाँ पर y का स्क्वायर किया था, लेकिन यहाँ पर अब किसका होगा, x का स्क्वायर होगा, तो 2x स्क्वायर y, इनकी क्या की है, मल्टीप्लाई की है। और अब इसकी सी मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो गया दोस्तों, x की x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो एक पावर और बढ़ जाएगी, प्लस में x क्यूब। अब यहाँ मल्टीप्लाई देखो, x स्क्वायर अगर मल्टीप्लाई में x कर रहे हैं तो यहाँ पर x की पावर कितनी होती है, 1 होती है। जब नीचे x होता है तो इन पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ये समझिएगा y स्क्वायर किस तरीके से निकाले जा रहे हैं। अब इनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं दोस्तों, ऐड करेंगे तो y क्यूब ऐसा कैसा। अब देखिए दोस्तों ध्यान से, यहाँ 2xy स्क्वायर वाली टर्म थी, 2xy स्क्वायर वाली टर्म थी, यहाँ एक xy स्क्वायर और आ गया तो कितनी होगी, 3xy स्क्वायर वाली टर्म, ये इसमें ऐड हो गया भाई। और क्या होगा, ये इसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि x स्क्वायर y है, x स्क्वायर y है, एक यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 3 ही हो जाएंगे, प्लस में 3x स्क्वायर y, और फिर क्या बचता है, x क्यूब। ये जो फॉर्मूला है दोस्तों, ये किसका निकल के आ गया, क्यूब का निकल के आ गया है। अब इस चीज को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि x क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर y प्लस में 3xy स्क्वायर प्लस में y का क्यूब। क्या मैं इस तरीके से एक छोटी फॉर्म को क्या नहीं एक्सपेंड खोल करके लिख सकता हूँ ऐसे, अगर ऐसे दी हुई है तो उसको वापस से लिख सकता हूँ ऐसे। ये तरीका है हम फॉर्मूले को किस तरीके से बनाते हैं। अब यहाँ पर क्या आ सकता है, माइनस भी आ सकता है दोस्तों। तो जब माइनस आएगा, मैं डायरेक्ट बता देता हूं दोस्तों कि जहां जहां दोस्तों आपको अगर माइनस आया हुआ है, सिंपल सी बता देता हूं दोस्तों, अगर यहां पर माइनस हो जाएगा तो क्या ये x माइनस वाई का क्यूब ऐसे होगा। जहां जहां y आएगा, सिंपल सी बात है, जहां जहां क्या आएगा, y इस टर्म में आएगा, वहां वहां माइनस लगा दीजिए, आगे फॉर्मूला तैयार। कैसे, देखिए एक चीज और समझिएगा कि माइनस कहां लगाएंगे, जहां y की जो माइनस में है, अगर पावर उसकी ऑड होती है दोस्तों, कैसी होती है, ऑड, विषम होती है, यानी 1 3 5 7 इस तरीके से होती है, वहां पर उसका क्या लगा दियो, माइनस लगा दियो। अगर y इवन है, यानी उसकी पावर कितनी है, 2 है 4 है 6 है, वहां पर कैसा लगा दियो, प्लस। देखिए दोस्तों x तो पॉजिटिव है तो x को ऐसा कैसा लिख दिया, x का क्यूब। अब यहां देखिए y की पावर जो है वो 1 है, तो मैंने बताया 1 आते ही वहां पर क्या लगा देना है, आपने माइनस लगा देना है। तो इसके आगे क्या लगा दोगे, माइनस, तो आ जाएगा -3x स्क्वायर y। यहां पर देखिए x की पावर 2 है दोस्तों, x की पावर क्या है, 2, x की पावर 2 है, तो साइन कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो इसके आगे सिर्फ क्या रहेगा, पॉजिटिव 3xy स्क्वायर। और यहां पर देखिए x की पावर 3 है, 3 आते ही क्या होगा, माइनस होगा, तो ये कैसी होगी, -3। तो ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। इस तरीके से बना सकते हैं। ये फॉर्मूले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि किस तरीके से आपको फॉर्मूले नहीं भी पता है तो भी आप उन फॉर्मूलों को क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे ये फॉर्मूले स्क्वायर के आपने कर दिए। अब यहाँ पर अगर दोस्तों, अगर यहाँ पर 3 टर्म आ जाती, अगर क्या आ जाती, x प्लस वाई प्लस जेड, और इनका क्या हो जाता, स्क्वायर हो जाता। ध्यान से समझिए, एक बार इसका स्क्वायर कीजिए, प्लस में कीजिए इसका स्क्वायर, प्लस में कीजिए इसका स्क्वायर। तरीका समझिए, किस तरीके से डायरेक्ट लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई थोड़ी करते रहोगे, आपने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया है। अब आप सिर्फ डायरेक्ट ये समझिए किस तरीके से लिख सकते हैं। आपने इस तरीके से समझिए,
कि यहाँ पर इसका स्क्वायर कीजिए पहले एक बार, फिर उसको प्लस में इसका स्क्वायर लिखिए, प्लस में फिर इसका स्क्वायर लिखिए, और फिर क्या करना है, जो ये 2 है 3 टर्म्स बनेगी, एक बार इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, इसकी इससे होगी, और इन लास्ट वाले की 3 मल्टीप्लाई होगी, तो उसके यहाँ पे 2 आया था, तो यहाँ पर अभी क्या लीजिए, प्लस में 3 बार 2 लिख लीजिए ऐसे। पहले इसकी मल्टीप्लाई करके लिख दो x y, इसकी लिख दो y z, और इसकी लास्ट वाले की इससे कर दो, यानी x z या z x। ये आपका क्या बन जाएगा दोस्तों, फॉर्मूला बन जाएगा किसका, x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब का, सॉरी स्क्वायर का। अगर यही चीज अगर यहाँ माइनस में आ जाए, यहाँ पर माइनस हो जाए, यहाँ पे माइनस हो जाए, तरीका वही है दोस्तों कि इस चीज को याद रखना कि पावर अगर जिसके आगे माइनस लगा हुआ है उसकी पावर कैसी हो जाती है, अगर ओड होती है तो माइनस आएगा उसके आगे, अगर पॉजिटिव है तो कैसे आ जाएगा, अगर इवन है तो पॉजिटिव आ जाएगा। देखिए ऐसे लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई एक माइनस हो जाता है, देखिए x, तो दोस्तों अगर यहाँ पर एक कोई भी माइनस हो जाता है, ऐसा हो जाता है कि x माइनस वाई प्लस में z होता है, और इसका क्या निकालते हैं, स्क्वायर निकालते हैं। तो मैं आपको सिंपल सी बता देता हूं, जिसके आगे माइनस लगा हुआ है इसमें यहां पर देखो कि y जो है वो कहां कहां पर आएगा, इसी फॉर्मूले में देखिए ऊपरले वाले में, एक तो y यहां पे आता है भाई, एक यहां पे आता है और एक यहां पे आता है। तो जहां जहां पर y आया है वहां पर ये देखिए कि y की पावर ओड है या इवन है, ओड है या इवन है। अगर ओड है तो वहां पर उसके आगे माइनस लगा दीजिएगा, अगर वो कैसी है, इवन है, तो वहां पर क्या लगा दीजिएगा, प्लस। देखिए दोस्तों फॉर्मूला डायरेक्ट बनेगा। अब यहाँ पर पावर 2 है दोस्तों इसकी, तो 2 है तो इवन है तो प्लस का साइन आएगा, तो ये फॉर्मूला ऐसे बनेगा x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि जेड में तो कोई चेंजमेंट आ ही नहीं रहा ना, प्लस में। यहाँ पर देखिए x की पावर कितनी है, 1 है, यहाँ पर भी y की पावर, सॉरी y की पावर कितनी है, 1 है, तो इनके आगे क्या लग जाएगा, माइनस। माइनस यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2yz माइनस में 2xy, सॉरी xy लिख दिया माइनस में, ठीक है, और माइनस में 2yz और प्लस में क्या रहेगा, 2xz। सिंपल सा मेथड ये है। एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पर दोनों माइनस हो जाएंगे ना तो वहां पर एक चीज काम आएगी, वहां पर क्या आएगी, जहां पर y भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और z भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, दोनों ही क्या हो गए, माइनस के हो गए। तो उस समय जहां पर एक बार सिर्फ क्या आएगा, x आएगा, दोनों ही जो ये माइनस माइनस वाले हैं, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा आएगा, प्लस का साइन आएगा। देखो आपको पता है कि जब दोनों ही माइनस के होते हैं तो साइन कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। तो अगर इसी फॉर्मूले में दोनों ही नेगेटिव हो जाएं, x माइनस वाई हो जाए और माइनस जेड हो जाए, तो वहां पर क्या करना होगा दोस्तों कि जहां पर वाई जेड वाली टर्म होगी ना, सिर्फ वाई जेड वाली टर्म, वाई जेड वाली कौन सी टर्म है, ये टर्म है, ये तो पॉजिटिव रहेगी, और ये आगे वाली है ये भी कैसी रहेगी, पॉजिटिव, बाकी दोनों कैसी हो जाएंगी, नेगेटिव। अगर मैं इसको इस फॉर्मूले को ये लिखूं कि माइनस वाले साइन में किस तरीके से बनाएंगे, तो उसका वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो जो 2yz वाला वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, बाकी कैसे हो जाएंगे दोस्तों, नेगेटिव। यह है फॉर्मूला बनाने का तरीका। अब देखिए एक चीज है इसमें कि बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं उनको हम क्या किस तरीके से, मैं आपको डायरेक्ट जो है इसकी मल्टीप्लिकेशन करना नहीं बताऊंगा, आपको सिर्फ ये बता दूंगा कि डायरेक्ट उस फॉर्मूले को किस तरीके से लिखना है। देखिए दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछता है कि a का स्क्वायर है या सॉरी x स्क्वायर है और उसको माइनस किया गया है y स्क्वायर में से, x स्क्वायर है और y स्क्वायर है और उसमें से क्या कर दिया, उसको माइनस कर दिया, तो उसको हम सिंपल फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं। तो दोस्तों क्या करना होता है कि x और जो y है उसको एक बार तो क्या लिख दिए, पॉजिटिव मतलब प्लस करके लिख लीजिए, और एक बार माइनस करके लिख दीजिए। ऐसे x माइनस वाई लिख दीजिए और x प्लस
y लिख दीजिए और दोनों की क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा भाई x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का। एक बार प्लस में लिख दीजिए और एक बार माइनस में। इस तरीके से आप नया एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अगर ऐसा हो जाता कि भाई x क्यूब माइनस में y क्यूब निकालते, इस तरीके से निकालते दोस्तों। या फिर क्या करते हम कि और इसी को निकाल के देख लीजिए एक बार। देखिए दोस्तों, x क्यूब माइनस में y क्यूब दे रखा है, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि x माइनस का क्यूब कैसे निकालते हैं। वो आपको पहले मैंने बता ही दिया था कि किस तरीके से निकालते हैं कि x क्यूब माइनस में y क्यूब। और क्या करते हैं दोस्तों, हम इसकी मल्टीप्लाई जब हमने स्क्वायर करके निकाला था, तो अगर हम स्क्वायर करके निकालेंगे तो क्या निकल के आएगी, तो वो हमारे माइनस में 3x स्क्वायर y प्लस में 3x y स्क्वायर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है y जो है वो माइनस का है, तो मैंने आपको बताया जहाँ ओड पावर होंगी वहां क्या आएगा, माइनस आएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर y की पावर कितनी है, 3 है, तो माइनस लगा दिया। यहाँ पर y की पावर 1 है, तो वहां पर क्या लगा दिया, माइनस। यहाँ पर स्क्वायर है, तो वहां पर क्या लगा दिया, प्लस। अब देखिए दोस्तों, इसको और इसको कंपेयर कीजिए कि किसी तरीके से अगर दोस्तों मैं इस टर्म को अगर माइनस कर दूं, हट जाए, तो क्या ये आ जाएगा वैल्यू सेम। तो इस चीज को, ये जो हमारा पूरा फॉर्मूला है, ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है ना भाई। तो अगर इस वैल्यू में से अगर मैं ये माइनस कर दूं, तो क्या बच जाएगा मेरा, x क्यूब माइनस में y क्यूब। तो फॉर्मूला क्या बना कि इसमें से अगर x माइनस y क्यूब में से अगर मैं माइनस कर दूं किस चीज को, माइनस 3x स्क्वायर y प्लस में xy स्क्वायर, तो वो हमारा फॉर्मूला बन जाता है x क्यूब माइनस में y क्यूब का। माइनस को अगर अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पर 3 आएगा दोस्तों, तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं x माइनस y का क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर y माइनस में 3xy स्क्वायर। अगर ये वैल्यू, अगर देखो, अगर ये इस तरीके का फॉर्मूला दे रखा है, तो आप वहां पर ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। और अगर आपको ये पूछा गया है कि ये इसको कैसे निकालेंगे, तो आप उसको इस फॉर्मूले में रख सकते हैं। जैसे कि आपको है ना क्या है, मल्टीप्लाई करके दे सकता है। अब देखिए और कुछ एग्जांपल्स हैं दोस्तों, एक दो एग्जांपल और बाकी बचता है, सॉरी एग्जांपल नहीं, एक दो फॉर्मूला बाकी बचता है। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आइडेंटिटीज जो है मैक्सिमम जो इतनी हमारी इस्तेमाल होनी है वो क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। देखिए दो आइडेंटिटीज और हैं। आप आइडेंटिटी ऐसे समझिए कि अगर आपसे x का क्यूब प्लस में y का क्यूब प्लस में z का क्यूब माइनस में 3xyz के बारे में पूछ लेता है कि ये किसके इक्वल होंगे भाई, ये फॉर्मूला पूछ लेता है आपसे, तो उस समय दोस्तों आप क्या करेंगे कि एक बार x प्लस वाई प्लस जेड लिख लीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड लिख लीजिए। मैं फॉर्मूला वैसे बता रहा हूं कि आप लिखेंगे डायरेक्ट कैसे। इन दो तीनों का क्या कर लीजिए, एक बार प्लस लिख लीजिए, लिख लिया और फिर एक से ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए और फिर एक बार इनको स्क्वायर में लिख लीजिए, इन तीनों को ऐसे लीजिए, x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर। अब माइनस लगा करके, क्या लगा करके, माइनस लगा करके एक बार x y लिखिए, फिर एक बार y z लिखिए और एक बार z x लिख दीजिए। इस तरीके से लिखिए, माइनस x y माइनस में y z माइनस में x z। तो ये आपका क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा दोस्तों। ये इस तरीके से जो आइडेंटिटीज हैं, जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे, जब हम ये हमारे एग्जाम में इस तरह की इक्वेशन दी होंगी, तो ऐसा हो सकता है कि वहां पर पूरा का पूरा बड़ा करके ये दे रखा हो और फिर हम चाहते हैं कि उसको जल्दी से सॉल्व करें, टाइम कम लगे हमारा, तो हम डायरेक्ट वहां पर इस चीज का इस्तेमाल करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर दोस्तों ध्यान समझिए, अगर ये सारी वैल्यू अगर दोस्तों किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए,
अगर x प्लस वाई प्लस जेड कुछ ऐसी कंडीशन हो जाए कि तीनों ये किसके इक्वल हो जाए दोस्तों, जीरो के। अगर ये जीरो हो जाएगी तो पूरी की पूरी किसके वैल्यू हो जाएगी दोस्तों, जीरो के इक्वल हो जाएगी। सारी की सारी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो के। तो उस टाइम में हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, x का क्यूब प्लस में y का क्यूब प्लस में z का क्यूब, ये इधर माइनस में उस साइड जाकर के किस चीज में हो जाएगा, प्लस में। तो यहाँ जीरो के अगर प्लस में 3x y z करोगे तो क्या आ जाएगा, x का क्यूब प्लस में y का क्यूब प्लस में z का क्यूब इज इक्वल टू 3x y z। दोस्तों ये ध्यान से समझिए कि इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। जैसे कि क्या करता है दोस्तों, ऐसा समझिए, एग्जाम्पल समझिए कि वो बोल देता है कि इसकी वैल्यू जो है दोस्तों x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू दे रखी है, बाई चांस ऐसा बोल देता है कि इसकी वैल्यू 16 है, और जहां पर x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो दोस्तों कितना है, जीरो के इक्वल है। ध्यान से समझिए कि इसकी वैल्यू तो दे रखी है उसने कितनी, 16, और x प्लस वाई प्लस जेड जो है उसकी वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है, जीरो के। तो अब वो आपसे पूछना चाह रहा है कि x y z की वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है क्योंकि ये जीरो हो गया था, फॉर्मूला हमारा ओरिजिनल ये था, लेकिन ये जीरो होने की वजह से हमारा फॉर्मूला ये बन गया। अब देखिए दोस्तों, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है और इसकी दे रखी है 16 इज इक्वल टू 3xy z। 3 को इस साइड से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी xy z की। इस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत सारे, आप मॉक टेस्ट वगैरह देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के टेस्ट देंगे तो उसके अंदर इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। आपसे ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि ये अगर अलग अलग क्या होते हैं, अलग अलग वेरिएबल हो सकते हैं, जैसे कि एक फॉर्मूला और है, अगर x प्लस वाई हो जाए दोस्तों और यही x जो है वो किसी तीसरे के साथ में क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो उस समय हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा। तो देखो दोस्तों, अगर हम वही फॉर्मूला अपने वाला लगा के देखें तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा, और इसकी इससे ही करेंगे, इसकी क्या इससे करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, xz आएगा, और इसकी इससे करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा yx या xy, प्लस में इसकी इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा yz। फॉर्मूला तैयार, फॉर्मूला दोस्तों तैयार हो गया हमारा कि हम इस तरीके से लिख देंगे। बस आपको इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा सा दिमाग घुमाना आना चाहिए कि आप किस तरीके से, कि इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं या इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं। तो जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन हैं वो इजीली क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं दोस्तों। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ही, उसको सॉल्व करके दिखाता हूं कि किस तरीके से उसका इस्तेमाल जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए तो आइए दोस्तों, एक ये जो HSSC का पेपर था उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि 469 प्लस में 174, इन दोनों का स्क्वायर जो है दोस्तों, अगर उसको माइनस करते हैं 469 माइनस 174 के स्क्वायर से, और उसको डिवाइड कर रखा है 469 इंटू 174। दोस्तों देखिए, ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन है कि आप इसको एग्जाम में, एक तो टाइम बहुत कम होता है, सबसे बड़ी बात होती है वहां पर टाइम मैनेजमेंट, और मैथ्स वाले क्वेश्चन से ज्यादा क्या लेते हैं, टाइम लेते हैं। तो अगर आप इसको इस तरीके से सॉल्व करने बैठेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, उनका स्क्वायर कीजिए, फिर इसको इसमें से माइनस कीजिए, फिर उसका स्क्वायर कीजिए, फिर माइनस कीजिए, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर उसको डिवाइड कीजिए, ये तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके उस क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं इसको a मान लूं या इसको x मान लूं, इसको क्या मान लूं, y मान लूं, तो इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस बीच में है, ये हो जाएगा x माइनस वाई का स्क्वायर, x माइनस वाई का स्क्वायर, और ये x है ये y है, तो ये आ जाएगा x और y। अब आप देखिए दोस्तों
इसका जो फॉर्मूला होता था वो होता था x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में 2xy, हमने ये निकाला था। इसका क्या होता है कि जहां पर y वाली टर्म होती है वहां पर क्या होता है, माइनस होता है। तो दोस्तों x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर माइनस में क्या होता था, 2xy होता था दोस्तों। अब देखिए अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा दोस्तों, इसमें से इसको क्या करूंगा, माइनस करूंगा, तो दोस्तों इसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, साइन चेंज। ये अगर प्लस का है तो ये किस चीज का हो जाएगा, माइनस का, ये किस चीज का हो जाएगा, माइनस का, और ये माइनस का है तो ये किस चीज का हो जाएगा, प्लस का। अब एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस करोगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर में से वाई स्क्वायर माइनस करोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो दोनों जुड़ जाएंगे। 2xy थे और 2xy थे तो कितने होंगे, 4xy। तो इस पूरी की पूरी चीज को आपने क्या लिखा दोस्तों, 4xy, और डिवाइड में क्या चल रहा है, xy। अब y से y कैंसिल कर दीजिए, x से x कैंसिल कर दीजिए, आंसर किसके इक्वल आ गया दोस्तों, 4। अब देखिए कुछ ही हमने सेकंड में 1 मिनट के अंदर जो है इस क्वेश्चन को, इतने बड़े क्वेश्चन को अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करते हुए क्या कर दिया है, सॉल्व कर दिया है। तो ये टाइम को बचाने के लिए, कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का। तो ये मैंने एग्जांपल से आपको बता ही दिया कि किस तरीके से हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करते हैं। देखिए दोस्तों अगर बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जिसमें आप पूछ सकते, जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि आप इस तरीके से बताइए कि इसका 999 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको a मान लूं और इसको क्या मान लूं, b, या फिर आपने जो x y वाला फॉर्मूला पढ़ा है x और ये y मान लिया, तो ये हो गया x स्क्वायर, ये क्या हो गया y स्क्वायर माइनस में। अब इसका फॉर्मूला तो आपने पढ़ा था, मैंने बताया था कि एक बार इसको प्लस में लिख दीजिए, एक बार किस चीज में लिख दिए, माइनस में लिख दीजिए। अगर इसको दोस्तों अगर मैं प्लस और माइनस करके लिखूं तो ये हो जाएगा x प्लस वाई और x माइनस वाई। एक बार इसको प्लस में लिखिए, अगर आप 999 को प्लस में 1 लिखेंगे तो कितना आ गया भाई, 1000 आ गया ये तो। और एक बार माइनस में करके लिखेंगे तो 999 से क्या माइनस कर दो, 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 998। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है तो इसका कितनी लगा दो, 3 जीरो लगा दो, ऐसे करके, और 3 जीरो लगी, आंसर आ गया। तो आप एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन को अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके सिंपल रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये था आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वाला टॉपिक। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। एक दो क्वेश्चन से मुझे मैंने आपको ये बता दिया है कि इनका किस तरीके से इस्तेमाल करके हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले क्वेश्चन को या जो दिए हुए क्वेश्चन हो उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इस टॉपिक को और अच्छे तरीके से एक बार अपनी कॉपी में उतारिए, समझिए और इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखिए, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट में उसको जरूर बताइए दोस्तों। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।